वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 30 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो गांधीनगर में आयोजित होगी। और गांधीनगर किस राज्य में है? तो गुजरात में है गांधीनगर। साथियों, आपको ऑप्शन में दिख रहा है अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन सी रिवर के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर। कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर साथियों। और चेन्नई में साथियों सबसे बड़ा बीच जो आपका है मरीना बीच, जो चेन्नई में है। अब साथियों, गुजरात में यह हो रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अब गुजरात के करंट अफेयर को देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न और बनते हैं। तो डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। देश की पहली न्याय की घड़ी कहाँ लगाई गई? गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। बाजरा उत्सव 2023 किस शहर में हुआ? गांधीनगर में हुआ। गुजरात में कहाँ पर हुआ? गांधीनगर में हुआ है साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है। अब अगला प्रश्न है आपका, SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चाइना के बीजिंग में है SCO का हेडक्वार्टर। SCO की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब दिल्ली, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। और भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। DRDO फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। कब हुई? तो 1 जनवरी 1958 को हुई। और DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत। साथियों, इसरो के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर उत्सव कहाँ मनाया? तो नई दिल्ली में बनाया। आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और कब किया गया है? 24 मार्च को किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीमोन रणनीति शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीमोन रणनीति शुरू की है। अब संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। यूनाइटेड अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर हैं साथियों। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में एक शहर था जिसका नाम था अल मिनहाद। और अल मिनहाद का नया नाम कर दिया गया है हिंद शहर। क्या कर दिया गया है? हिंद शहर। अब अगला प्रश्न है, पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 800 करोड़ की मंजूरी दी है पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए। कितना करोड़? तो 800 करोड़। साथियों, ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना कि अभी केंद्र सरकार ने पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए 800 करोड़ की मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है आपका,
फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की ये पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है। किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। अब महत्वपूर्ण मंत्रालय को देखते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। रेल और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। साथियों, भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। साथियों, जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। कोयला और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। और प्रथम जल शक्ति मंत्री भी साथियों यही थे, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने साथियों वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है। अब एसबीआई ने की है तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में चेयर कौन है? शक्तिकांत दास है भारतीय रिजर्व बैंक के चेयरमैन। और यह 25वें चेयरमैन अर्थात 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब महत्वपूर्ण बैंक के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं शुरू की गई, जैसे कैशबैक कार्ड योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। जमा योजना उत्सव एसबीआई ने शुरू किया। बांग्लादेश में वीजा केंद्र, भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा एसबीआई ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो एसबीआई ने की। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत किसने की? तो एचडीएफसी ने की। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत किसने की? तो एचडीएफसी ने की। और साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान, मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया। उत्सव अभियान, खुशियों का त्यौहार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। स्मार्ट बायर सुविधा की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने की। धन वर्षा योजना की शुरुआत एलआईसी ने की। साथियों, किस बैंक को 2022 का बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो कैनरा बैंक को दिया गया है। किसको दिया गया है? कैनरा बैंक को। और कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है? साथियों, तो असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेंस हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। अब असम को दिया गया है साथियों। तो तपोवन जो था एनजीओ की स्थापना कब हुई? 2005 में हुई साथियों। और साथियों, अब असम, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर दिया गया है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभयारण्य और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। साथियों, पोवा का मकबरा भी असम में ही है। पोवा का मकबरा कहाँ है? असम में है। और ये मीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। पोवा का मकबरा जो कहाँ पर है? पोवा नामक स्थान पर है और असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो एक आपका हो जाएगा असम और दूसरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम के गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
साथियों, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जोरहट में स्थित है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम क्या है? उमानंदा है, जो कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बनी हुई है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बनी हुई है। इसका नाम क्या है? लोहित नदी। और साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा सड़क रेल पुल कौन सा है? तो बोगीबिल ब्रिज है, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर और यह बोगीबिल ब्रिज पर जो साथियों है किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और बोगीबिल ब्रिज का नया नाम है अटल ब्रिज। अब अगला प्रश्न है आपका, किस स्पेस एजेंसी ने घोषणा की है कि मंगल ग्रह पर रहने के लिए जून 2023 में 4 मनुष्यों को भेजेगा? साथियों, नासा ने घोषणा की है कि जून 2023 में मंगल ग्रह पर यह 4 मनुष्यों को भेजेगा रहने के लिए। तो नासा ने की है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होगा और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में। नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को और इसके चेयरमैन कौन है? तो विल नैल्सन है नासा के चेयरमैन। साथियों, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो चेन्नई में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है? चेन्नई में। साथियों, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। SBI, RBI, BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है और यहाँ पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो साथियों, चेन्नई में है, तो चेन्नई से और साथियों स्टैटिक क्या बनते हैं? तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। साथियों, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मैरीना बीच है, जो चेन्नई में है। M चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। सेंट जॉर्ज का किला चेन्नई में है और कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। साथियों, कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कांचीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे साथियों 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है। तो वो प्रश्न आपके हैं, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? छत्तीसगढ़ में हुई और छत्तीसगढ़ में एक झरना है, क्या नाम है उसका? चित्रकूट झरना। दूसरा प्रश्न आपका था, महिला प्रीमियम लीग अर्थात WPL 2023 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और साथियों, तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में कहाँ की आलिया मीर ने 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो जम्मू कश्मीर की है आलिया मीर। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? और साथियों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर लेना और आज तक का मैं जितना भी PDF इंपॉर्टेंट वाला साथियों अपलोड किया हूं, वो सारा PDF आपको वहां मिल जाएगा। तो वहां से डाउनलोड करके आप रीड कर लेना। दूसरा प्रश्न आपका है, कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप किसने लॉन्च किया? तीसरा प्रश्न आपका है, आजाद शीर्षक से एक ईमानदार और स्पष्टवादी आत्मकथा किसने लिखी है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों, इसके बारे में आप जो भी जानते हो वो सारी जानकारी आप बताया करो। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।